और बात पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे 30 बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद रायपुर पुलिस ने भी इन जो सभी घुसपैठिए हैं उनको रायपुर एयरपोर्ट से गुवाहाटी के लिए रवाना किया। इन सभी को रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, मौला मानपुर और चरमरी जिले से पकड़ा गया है। राज्य सरकार और रायपुर पुलिस ने इन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत हिरासत में लिया। गुवाहाटी पहुंचने के बाद रायपुर पुलिस ने इन नागरिकों को बीएसएफ को सौंपा, जो भारत बांग्लादेश सीमा पर इन्हें बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया वहां पर पूरी करेंगे। ये छत्तीसगढ़ की पहली आधिकारिक डिपोर्ट कार्रवाई है। अधिकारियों के अनुसार यह प्रक्रिया आज ही पूरी की जाएगी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि अवैध नागरिकों की निगरानी के लिए एसटीएफ गठित की गई है और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। राज्य में यह कार्रवाई खुफिया इनपुट और स्थानीय शिकायतों के आधार पर की गई है। घुसपैठियों के संदर्भ में एसटीएफ बना करके नंबर जारी करके विभिन्न कार्यवाहियां की जा रही हैं। उसमें मुझे मैंने अनेक स्थानों पर, सभी स्थानों पर लगभग घुसपैठिए मिलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में 30 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। छत्तीसगढ़ की पहली बड़ी कार्रवाई है जिसमें एक साथ 30 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया है। गुवाहाटी तक इन्हें बीएसएफ को सौंपा गया। अलग अलग जगहों से, चिरमरी, मौला मानपुर, तमाम अलग अलग जगहों से इन्हें पकड़ा गया और उसके बाद इन घुसपैठियों को वापस इनके देश भेजा जा रहा है। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि देखिए, देश के नागरिकों के बीच ये लोग रहकर देश के नागरिकों का हक मारने का काम कर रहे थे और उसके साथ साथ जब चुनावी प्रक्रिया शुरू होती है, मतदान का समय होता है, ये घुसपैठिए इन सब चीजों का फिर दुरुपयोग करते हैं। यानी फिर आपको पता है कई ऐसे घुसपैठिए जिनके पास आधार कार्ड मिले, कई ऐसे लोग जिनके पास पूरे दस्तावेज मिले लेकिन वो देश के नागरिक ही नहीं। तो कई ऐसी घटनाएं सामने आई और अब हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में देश के ये कार्रवाइयां हो रही हैं। चलिए, रिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम और भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर ये बड़ी कार्रवाई है। एक साथ 30 बांग्लादेशी जो घुसपैठिए उनको डिपोर्ट किया गया। ये बताया जा रहा है अलग अलग जगहों से पकड़ा गया और अब एक एसटीएफ टीम गठित की गई है, एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। यानी आम जनता जो छत्तीसगढ़ की सुन रही है हमें, रिया, उनको अगर उनके आसपास कोई ऐसे भी संदिग्ध लोग हैं जो घुसपैठिए हैं, जो देश में आकर रह रहे हैं, उसके बारे में जानकारी जनता को देनी चाहिए। जो टीम है एसटीएफ की, जो हेल्पलाइन नंबर से, रिया जानकारी दीजिए। जी पारुल जी, मैं आपको बता दूं कि आज छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन था और आज दूसरे दिन में ही बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला, उनको डिपोर्ट करने का जो मामला है वो सदन में गूंजा है। मैं आपको बता दूं कि पक्ष और विपक्ष इसे लेकर तीखी बहस छिड़ गई थी। जी, मैं आपको बता दूं कि भाजपा विधायक जो रिकेश सेन है, उन्होंने यह दावा करते हुए कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है कार्यवाही, जो योजना चलाई जा रही है जो कि बांग्लादेशी और घुसपैठियों को बाहर करने की, वो लगातार जारी है और आगे भी जो ऐसे घुसपैठिए हैं वो मिलते रहेंगे तो उस पर भी ऐसी कार्रवाई होते रहेगी आगे भी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो 6 या 9 जो घुसपैठी है वे भी पकड़े गए हैं, उनके ऊपर भी कार्यवाही की गई है राज्य सरकार के द्वारा। तो इस पर जो है इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना बयान दिया है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार जो है वो घुसपैठियों का जो मामला है उस सिर्फ चुनाव के समय उन्हें याद आती है ये। और उन्होंने भाजपा सरकार से ये भी पूछा है कि राज्य सरकार बताए कि आखिर कितने जो घुसपैठिया रोहिंग्या बांग्लादेशी है वे उन्हें बाहर किए हैं। 1.5 साल की इनकी सरकार में ये एक भी घुसपैठिया और रोहिंग्या को बाहर नहीं कर पाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो राज्य में रोहिंग्या, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी अगर है तो सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सभी को बाहर किया जाना चाहिए। जी पारुल जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रिया जानकारी के लिए। तो ये मामला जो सदन में भी गूंजा, उसके बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मामले को लेकर चर्चा हुई। जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठिए हैं उनको देश से बाहर करने के लिए भी ये बात उठी और पूछा गया कि 1.5 साल की सरकार में अभी तक किसी पर ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो अभी ये मामला उठ रहा है धीरे धीरे। देखिए, अभी 30 मिले हैं, आगे और भी मिलेंगे और ये अलग अलग राज्यों में अब इस तरह की कार्रवाइयां होना शुरू हो चुकी हैं। तो अब बाहर से अगर आप हैं और उस देश में घुसकर रह रहे हैं तो और घुसपैठिए हैं तो अपने देश जाने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब इस मामले में सख्ती से कार्रवाई न केवल छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है बल्कि अन्य राज्यों में भी इस तरह की कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं।